चीन का दिमागी हथियार। चीन ऐसा हथियार डेवलप कर रहा है जो दिमाग से कनेक्ट हो जाएगा। जी हां, दुश्मनों को उस हथियार का इस्तेमाल करके दुश्मन की सेना को सुला देगा। मेरे दोस्तों, ऐसा हथियार जो अब तक हमने हॉलीवुड की फिल्मों में भी नहीं देखा, ऐसा हथियार चीन बना रहा है। दुश्मनों को चुटकी में दिमाग के जरिए हरा सकता है। चीन के सैनिक जो सोचेंगे वो होगा, ऐसा कहा जा रहा है। चाइना का वॉरफेयर, ब्रेन वॉरफेयर, जिससे हड़कंप मच गया है। हालांकि अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आने वाला समय बड़ा ही खतरनाक है और आने वाले समय में ब्रेन वॉरफेयर होगा, यानी ऐसे हथियार चाइना बना रहा है। ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है, जो हथियार दिमाग से कनेक्ट हो जाएंगे। इवन कुछ हथियार ऐसे भी हैं, फॉर एग्जाम्पल चुंबकीय त्वरण भेजने वाला हथियार, जिससे क्या होगा, दुश्मन के इलाके में जो सैनिक होंगे, अगर वहां चुंबकीय त्वरण भेजेगा चाइना, तो दुश्मन देश की सेना सो जाएगी, उनको जबाई आने लगेगी, नींद आने लगेगी और उनकी पलक झपकने लगी और वो सो जाएंगे। और जो वो सतर्कता बरतते हैं वो खो देंगे और चाइना जीत हासिल कर लेगा। और ऐसे ही हथियार से बचने के लिए चाइना ने अपने सैनिकों के लिए ऐसा चश्मा डिज़ाइन किया है कि उसको पहन अगर लेंगे तो वो पलक झपकाएंगे भी नहीं, उनको नींद आएगी ही नहीं और वो पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। ऐसे भी हथियार बना रहा है चाइना, जिसको अगर वो पहन लें चीन के सैनिक तो उनको कंट्रोल रूम से किया जा सकता है, उनकी नसों से वो हथियार कनेक्ट हो सकते हैं। सुनने में ये बहुत फिल्मी लग रहा है, लेकिन बात हकीकत है, ये रिपोर्ट आ चुकी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर, वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम ऐसी चुनिंदा खबरें आपको मैं बताता हूं जो आपके लिए ज़रूरी है और आपको कोई ये बताता नहीं। तो दोस्तों, चाइना का ये कदम बड़ा खतरनाक। दूसरा कदम ये कि चाइना परमाणु टेस्ट करने वाला है, ऐसा खतरनाक परमाणु बम जो अमेरिका को पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकता है। तो इससे भी टेंशन बढ़ गई है और अमेरिका ने कह दिया है कि टेंशन इससे बढ़ेगी। हालांकि अमेरिका के गरीबान को मैं आपको दिखाऊं तो आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, अमेरिका जो है एयरफील्ड बना रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, चीन के हमले का डर, अमेरिका फिर तैयार कर रहा हिरोशिमा परमाणु हमला करने वाला एयरबेस। दोस्तों, पूरा प्लान ये है कि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका ने दागा था, तो जिस एयरबेस का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने परमाणु बम दागने के लिए, उस एयरबेस को और आधुनिक बना रहा है चीन। इलाके में जंग का माहौल बना हुआ है। जापान और साउथ कोरिया के साथ अमेरिका के परमाणु बम चीन के आसपास उड़ रहे हैं। चीन का खौफ देखते हुए अमेरिका ने अपने डिफेंस का बजट बढ़ा दिया है। 886 बिलियन डॉलर अपना रक्षा बजट कर दिया है। उधर अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान की बात को, कहा कि हमने कोई भी हथियार अमेरिकी अफगानिस्तान की जमीन पर नहीं छोड़ा है। उधर आपको बता दूं कि अमेरिका ने तो मोदी सरकार को ठुकरा दिया और मोदी जी को साफ इनकार कर दिया कि हम 26 जनवरी पर नहीं आएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इमैनुअल मैक्रोन को मना लिया है और इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, 26 जनवरी को भारत के गेस्ट होंगे। वहीं आपको बता दूं, दूसरी तरफ पनौती कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन IMF ने रिपोर्ट जारी कर दिया है। भारत के लिए बड़ा झटका है, भारत मोटे कर्जे में जा चुका है। जी हां, कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति पर लगभग 1 से 1.5 लाख का कर्जा है, यानी मोदी सरकार ने भारत को डुबा दिया है। दोस्तों, सोच के देखिए, रिपोर्ट आपके सामने है। भारत की IMF ने चेतावनी जारी की है कि देश का कर्ज GDP से ज्यादा होने वाला है। आजादी के बाद 2014 तक 54 लाख करोड़ का कर्जा था और 2023 में आज 54 से सीधा 205 लाख
करोड़ का कर्जा भारत पर है, लेकिन फिर भी आएगा तो मोदी ही। उधर जिस हिंदू बंदे को, निखिल को गिरफ्तार किया है अमेरिका ने, जो कि पन्नू को मारने के लिए गया था और साजिश में था, गिरफ्तार किया गया है अमेरिकी सिक्योरिटी ने, तो भारत उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने कहा है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारे अमेरिका में राजदूत जो हैं उनसे 3 बार मिल चुके हैं और हम लगातार उनसे संपर्क में हैं, क्योंकि वो भारतीय हैं और उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बयान मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, अपने मन से बता रहा हूं, ऐसे बयान देकर भारत बुरी तरह से फंस सकता है, अमेरिका और भी बुरी तरह से भारत से चिढ़ सकता है। उधर भारत में रहते हुए ही भारत की आलोचना कर दी है अजरबैजान ने। अजरबैजान ने कहा पिछले 30 सालों से कश्मीर को लेकर हमारी नीति नहीं बदली है, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है, भारत में ही रहते हुए, भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हुए एम्बेसडर ऑफ अजरबैजान ने कहा कि हम इस मामले में पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की बात बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो बात की गई है दोनों को मिलजुल कर बात करनी चाहिए और यूएन की बातों पर अमल करना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि आर्मीनिया को जिस तरह से भारत हथियार दे रहा है ये सरासर गलत है और उस बात को दोबारा से सोच लेना चाहिए। चाइना की बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी है वीवो, आप जानते होंगे। वीवो के कंपनी के 2 बड़े हेड को भारत के सिक्योरिटी ने गिरफ्तार किया है। जानकारी ये नहीं दी है कि आखिर ऐसा क्या पाया गया है, क्या क्राइम किया है, लेकिन हो सकता है उन्होंने टैक्स वैक्स की चोरी की हो। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक मंदिर के ऊपर हमला हुआ। हमला करने वाले सिख कम्युनिटी के बताए गए हैं, खालिस्तानी बताए गए और कहा गया कि उस मंदिर के बाहर एंटी इंडियन स्लोगन लिखे गए, जिसके बाद कंफर्म किया अमेरिका ने कि हाँ ये खबर सच्ची है। भारत ने इसकी जमकर आलोचना करी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद अमेरिका ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उधर दोस्तों बड़ा कांड हो गया है, रशिया ईरान के खिलाफ बोल गया है और ईरान ने तुरंत रशिया के एम्बेसडर को समन कर लिया है। दोस्तों गल्फ देशों के साथ मीटिंग करी थी रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने, और वो पहुंचे हुए थे मोरक्को, और मोरक्को में अरब देशों से बातचीत करते हुए उन्होंने कह दिया कि यूएई के ही वो तीनों आइलैंड हैं जिसका दावा ईरान करता है कि हमारे हैं। यानी ईरान जिस आइलैंड को अपना बताता है वो तीनों के तीनों आइलैंड रशिया ने कह दिए कि यूएई का है। बस इसी बात से चिढ़कर अपने देश में रूस के राजदूत को समन कर लिया ईरान ने। उधर इराक और सीरिया में तुर्की के सैनिक मौजूद हैं और दोनों जगह कुर्दिश लड़ाकों ने खतरनाक हमला करके टोटल तुर्की के 12 सैनिकों का कत्ल कर दिया, जिसके बाद बौखला गया पूरी तरह से तुर्की, और तुर्की ने अपनी पूरी शिद्दत और ताकत से सीरिया और इराक दोनों जगह खतरनाक हमले करके कुर्दिश के सैकड़ों लड़ाकों को कत्ल कर दिया। هذا المصرف خالص، ضرب المصرف. تربسبية قصف تركي. रशिया और यूक्रेन की ताजा जानकारी में एक बात आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया पर बड़ा इल्जाम है कि उसने 1000 कंटेनर हथियार भरकर रशिया पहुंचा दिया है। यूक्रेन के सैनिकों ने क्रिएटिविटी दिखाते हुए एक सिविलियन की कार को रॉकेट लॉन्चर बना दिया।
उधर सर्गेई लावरोव रूस के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी ये साबित नहीं कर सकता, सबूत नहीं दे सकता कि रशिया यूक्रेन का कल्चर मिटा रहा है। Вы знаете, что после начала специальной военной операции коллективный Запад стал наращивать усилия по дальнейшей политизации ЮНЕСКО, по украинизации ее повестки дня, и пресловутые двойные стандарты проявляются регулярно в антироссийских решениях, которые Запад проталкивает, выкручивая руки развивающимся странам по Крыму, Украине, решения, которые просто выходят за пределы мандата ЮНЕСКО. Она в этих сферах не имеет никакой компетенции. Так называемое разрушение украинского культурного наследия, хотя никаких фактов. वहीं रशिया ने कहा है कि हमारे लोगों की, रशियन लोगों की प्रॉपर्टी जो अमेरिका में है, अगर अमेरिका ने उसको जब्त करना शुरू किया तो अमेरिका से बचे कुछ रिश्ते भी पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। उधर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने डराने वाली बात कर दी है। उन्होंने कहा कि 25 से 60 साल के जो भी यूक्रेन के जवान हैं, जो विदेश भाग गए हैं, उनको सेना में भर्ती करने के लिए बुलाया जाएगा। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है व्लादिमीर पुतिन की ही रजामंदी से वैगनर ग्रुप के हेड की हत्या हुई थी, क्योंकि वैगनर ग्रुप के हेड की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और व्लादिमीर पुतिन को उनकी ताकत से डर लग रहा था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग खबर यह है कि 2024 से 25 के बीच में एक और यूरोपियन देश पर रशिया हमला कर सकता है। बहरहाल फिलहाल की इस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट पे इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।